हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण के संबंध में कौन से कथन गलत हैं। यहाँ पर एक हमें अभिक्रिया दी गई है तथा यहाँ पे 4 हमसे विकल्पों में कथन पूछे गए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा विकल्प हमारा जो है गलत होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे जो हमारी प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है उसमें हमसे पूछा गया है कि अभिक्रिया के संबंध में गलत कथन। अभिक्रिया के संबंध में तो अभिक्रिया को हम देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया को दोबारा लिखते हैं। 2Cu2O प्लस Cu2S 6Cu प्लस 5O2 यहाँ पर हमें दिया गया है। तो यदि हम सबकी ऑक्सीकरण संख्या यदि यहाँ पर निकाल लें तो देखो Cu2 और O, तो O की तो -2 है और Cu की क्या होगी, +1 होगी। ठीक है, Cu2S में भी देखें तो Cu की +1, S की जो है -2 होगी। यहाँ पर Cu के ऊपर कोई जो है ऑक्सीकरण संख्या है ही नहीं क्योंकि मुक्त अवस्था में है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर भी जो है ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी। तो यदि हम इन अभिक्रियाओं को देखें तो यहाँ पर Cu+1 यानी Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1, और अभिक्रिया की दूसरी ओर देखें तो यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण अवस्था 0 यानी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा अपचयन हो रहा है। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जो है हमारा अभिक्रिया यहाँ से यहाँ आने में क्या हो रहा है, हमारा Cu+ था, Cu यहाँ पर 0 है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हमारा अपचयन ही हो रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ से यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पर -2 से 0 हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हमने इस अभिक्रिया के ऑक्सीकरण अपचयन को अच्छे से देख लिया है। यहाँ के हमने ऑक्सीकरण संख्या भी हमने सबकी प्राप्त कर ली। अब हम हमारे विकल्पों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा विकल्प दिया गया है वो दिया गया है Cu2O तथा Cu2S दोनों अपचयित होते हैं। तो क्या ये बात सही है क्या? तो जी, Cu2O भी अपचयित हो रहा है और Cu2S भी क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी पहला कथन हमारा सत्य है। दूसरे कथन की यदि हम बात करें कि केवल Cu2S अपघटित या अपचयित है, यहाँ पे अपचयित होते हैं, तो केवल Cu2S ही अपचयित होता है क्या? तो अपचयित तो कौन हो रहा है, Cu2O भी हो रहा है और Cu2S भी हो रहा है। तो यह कथन हमारा क्या होगा, कथन हमारा असत्य होगा। असत्य है, क्यों? क्योंकि दोनों ही अपघटित हो रहे हैं, एक ही थोड़ी हो रहा है। तीसरे विकल्प में हमसे पूछा जा रहा है कि Cu2S ऑक्सीकारक है। Cu2S क्या है, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक कौन होता है, ऑक्सीकारक वो होता है जहां पर जो है, जो क्या करता है, अपचयन करता है। Cu2S क्या है, ऑक्सीकारक है, तो यहां पर जो है अपचयन हो रहा है, मतलब ये क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, अगला विकल्प जो हमसे पूछा जा रहा है वो कह रहा है केवल Cu2O अपचयित होता है। तो केवल Cu2O थोड़ी अपचयित हो रहा है, यहाँ पर Cu2O के साथ साथ Cu2S भी अपचयित हो रहा है। तो ये कथन क्या है, हमारा असत्य है। तो यहाँ पर 2 कथन हमारे सत्य हैं और 2 कथन यहाँ पर हमारे असत्य हैं। तो असत्य ही हमसे पूछा गया था कौन सा कथन गलत है। तो सही विकल्प जो है हमारे, क्योंकि हमसे असत्य पूछा गया कि गलत कौन से, तो बी और डी है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।